गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आपके लिए एक और नया एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर क्या एक एक एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं। तो मेरा जो रीज़न है एक एक एमसीक्यू सॉल्व कराने का, वो रीज़न ये है कि अगर इनकेस किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आता है तो वो इस लेक्चर को क्या है स्किप कर सकता है। उसका क्या है 10-15-20 मिनट क्या है ख़राब नहीं हो। अगर इनकेस किसी बच्चे को नहीं आता है तो वही इस वीडियो लेक्चर को देखें। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को एकदम इन डिटेल लेंगे। आपके छोटे छोटे डाउट भी क्लियर करेंगे। क्वेश्चन में आई हुई जो टर्मिनोलॉजी है वो भी क्लियर करेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी क्यों आई है, क्यों बोला गया है। अब देखिए क्या है, जो आपके सामने कि जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी भी है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि क्वेश्चंस बनाते समय भी कई बार क्या होती है, गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या गलती है इस क्वेश्चंस के अंदर, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब ना करें। ठीक है, आज जो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चंस बोल रहे हैं कि a 7 kb DNA molecule of specific sequence has two EcoR1 and 1 PVO second restriction endonucleoside। मतलब एक 7 kb DNA मॉलिक्यूल है, 7 किलो बेस पेयर का DNA मॉलिक्यूल्स है। उसके अंदर क्या है, दो EcoR1 की साइट है और एक है PVO सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट है। डन है। देन इन्होंने बोला है कि द रेस्ट्रिक्शन साइट आर शोन बिलो। तो कहाँ बता रखी है, देखो एक तो EcoR1 की यहाँ बता रखी है GAA-TTC एंड PVO सेकेंड की बता रखी है CAG-CTG। डन है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में अपन मेंशन करते चलेंगे क्या क्या बोल रहे हैं। डन। देन इन्होंने बोला है कि द डीएनए वाज कंप्लीटली डाइजेस्टेड विद बोथ EcoR1 एंड PVO सेकेंड। हमने जो डीएनए लिया था 7 kb डीएनए था, उसको हमने क्या करा है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड किया है। किसके थ्रू? EcoR1 एंड PVO सेकेंड के थ्रू। जब भी क्वेश्चन आए ना तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपको ये टर्मिनोलॉजी है ना, जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड बोला गया है, यह टर्मिनोलॉजी भी आपको ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड, व्हाट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड एंड व्हाट इज पार्शियल डाइजेस्टेड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। मैं आपको एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और कौन सा टाइप का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ में लेते हैं। टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से भी कौन सा हम यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, और ये बताऊंगा कि व्हाट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड, व्हाट इज पार्शियल डाइजेस्टेड। हो सका तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इस पर बना दूँ। ठीक है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन पे बना दूँ। अब देखिए, देन इन्होंने बोला है कि आपने इसको कंप्लीटली डाइजेस्टेड किया है। कंप्लीटली मतलब पूरा कट करेगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, एंड द digested product was purified and added to an appropriately buffered reaction mixture at 37 डिग्री सेल्सियस। और आपने जो डाइजेस्टेड आपके क्या था प्रोडक्ट था, उसको प्यूरिफाइड किया और उसको किसके साथ में ऐड किया है, बफर के साथ में किया है। कितना टेम्परेचर पर? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। विच कंटेंट द क्लीनो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देन सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज क्लीनो फ्रेगमेंट। तो क्लीनो फ्रेगमेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ डीएनए पॉलीमरेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है, इसको हमने क्या देखा है, अगर इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका होता है क्लीनो फ्रेगमेंट और एक होता है क्लीनो एंजाइम। अब क्लीनो फ्रेगमेंट के पास दो एक्टिविटी होती है, फ्रेगमेंट के पास दो एक्टिविटी है। कौन कौन सी एक्टिविटी है? एक तो ये बोल के जा रहा है कि क्लीनो फ्रेगमेंट की मेरे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस की एक्टिविटी है, और ये बोल रहा है कि मेरे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम, मेरे पास कौन सी एक्टिविटी है? एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी है। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियर एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। डन है यहाँ तक? ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। देन हमने बोला क्लीनो एंजाइम। तो क्लीनो एंजाइम के बाद कौन सी एक्टिविटी होती है? अब क्लीनो एंजाइम बोल रहा है कि मेरे पास फिर एक्टिविटी कौन सी बचती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। मतलब डीएनए पॉलीमरेज हैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एक्टिविटी, या मैं बोल सकता हूँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एंड कौन सी एक्टिविटी? 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये क्वेश्चन क्या होता है डीबीटी जेआरएफ के अंदर एकदम थ्योरेटिकल में पूछ लेते हैं। ठीक है, या एमएससी एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आईसीईआर जो क्वेश्चन आईसीईआर है उसमें भी कोई हार्ड लेवल नहीं होता, आईसीईआर भी ऐसे क्वेश्चन इजी पूछता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। एक तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया कि व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट हैं। ठीक है, क्लीनो फ्रेगमेंट एंड क्लीनो एंजाइम। ठीक है, क्लीनो फ्रेगमेंट एंड क्लीनो एंजाइम के भी क्या काम होते हैं? एंजाइम हैव ओनली सिंगल एक्टिविटी, सिंगल टाइप ऑफ एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एंड क्लीनो फ्रेगमेंट हैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस एंड पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। यहाँ तक बात एकदम सही है। ठीक है, एंड देन हम अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना आप। ठीक है,
जिसको आता है वो छोड़ दीजिए, जिसको नहीं आता वो नोट करना। एकदम बच्चा लेवल से पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कौन देखेगा। मुझे ऐसे आपको बताना है कि एकदम बच्चा लेवल से लेकर ए फॉर एप्पल से लेकर के जेड फॉर जैबरा तक बताना है, ठीक है। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि ये तो सर बच्चा वाला पढ़ा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप है ना थोड़ा इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। तो इन्होंने बोला है क्या, विच कंटेन द क्लीनो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड अल्फा 32p डीएनटीपी, ठीक है। अल्फा 32p डीएनटीपी, ये यहाँ पे इस एक छोटी सी चीज के चक्कर में देखना लोचा होगा। मैं आपको बता दूंगा क्या दिक्कत आएगी, देखना, ठीक है। ये इस एक टर्मिनोलॉजी की वजह से ये पूरा क्वेश्चन जो एमसीक्यू का राइट आंसर लगाया था, वो मैं आज बोलूंगा वो आंसर होगा ही नहीं, वो आंसर भी गलत होगा, ठीक है। बुक देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ कहाँ से एमसीक्यू उठाया गया है, और ये सीएसआई में भी आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए क्या है, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद आपने क्या बोला है, द डीएनए इन द रिएक्शन प्रोडक्ट वाज प्यूरिफाइड एंड एनालाइज्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपने क्या बोला है कि 1 घंटे बाद आपने डीएनए के रिएक्शन जो प्रोडक्ट है उसको प्यूरिफाइड किया और एनालाइज कर लिया बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। द बैंड वर विजुअलाइज्ड बाय बोथ इथ्रीडियम ब्रोमाइड ETBR स्टैनिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी। द रिजल्ट इज शोन बिलो। अब इन्होंने बोला है कि आपने जो बैंड देखे हैं वो आपने क्या देखे हैं, ATBR के थ्रू भी देख लिए। ATBR स्टैंड मतलब सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये, क्योंकि आपका जो सिंपल आपका जो ATBR स्टैंड मतलब हम बोलते हैं कि नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जब भी डीएनए को हम रन कराते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, ATBR स्टैंड देते हैं। डन है, ठीक है। और ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव लेबल करते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर डीएनटीपीज को, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अल्फा 32p क्या है आपका डीएनटीपीज, आपका क्या लेबल्ड है, ठीक है, अल्फा 32 फॉस्फेट, ठीक है। अल्फा 32 फॉस्फेट क्या, अब देखो इसको भी बताता हूँ व्हाट इज अल्फा 32 फॉस्फेट। अगर देखो ये क्या है, ये मेरी शुगर है, ये मेरी शुगर है, और इस शुगर पे ये देखो, ये अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 मॉलिक्यूल, ये CH2O P O P O P O, ये मैंने क्या बनाया है, एक सिंगल टाइप का न्यूक्लियोटाइड बना दिया है। अब ये न्यूक्लियोटाइड DNTP है NTP है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे H है या OH है, ठीक है। मैंने H लिख दिया और यहाँ लिख दिया OH, ठीक है। अपन DNTP मतलब डीऑक्सी, मतलब DNA की बात करें, और राइबो शुगर हो तो हम बोल सकते हैं कि क्या नाम है, आपके RNTPs हो गए या NTPs हो गए। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कोई पर्टिकुलर क्या लिख सकता हूँ, या तो बेस दे सकता हूँ, ठीक है। बेस की स्ट्रक्चर यहाँ बना सकता हूँ कि नॉर्मल अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये देखो, ये लो, ये मैंने एक बेस की स्ट्रक्चर बना दी है। कौन सा बेस है, यहाँ पे अगर अमीनो ग्रुप दे देता हूँ, यहाँ पे अगर अमीनो ग्रुप दे देता हूँ तो 6 अमीनो प्यूरिन ये मैंने बना दिया है। किसकी स्ट्रक्चर बना दी है मैंने, ये बना दी है DETP स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये DETP स्ट्रक्चर है अपनी, डन है। अब देखो क्या है, इसने बोला है कि अल्फा 32p DNTPs। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखो अगर यहाँ पे ये, अगर मैं इसको, ये देखो ये वाला जो फॉस्फेट है ना, ये वाला फॉस्फेट इसको मैंने बोला अल्फा फॉस्फेट, इस वाले फॉस्फेट को मैंने बोला बीटा फॉस्फेट, और इस वाले को बोला है मैंने क्या, गामा फॉस्फेट, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड होता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये दो बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, फॉस्फो अनहाइड्रेट बॉन्ड होते हैं, और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये होता है बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। गेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, गेट के अंदर 2 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है ये, डन है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये वाला बॉन्ड है फॉस्फोईस्टर, ये 2 बॉन्ड होते हैं अल्फा फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, एंड अल्फा एंड बीटा के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे फॉस्फो एनहाइड्रेट, एंड बीटा एंड गामा के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको भी बोलेंगे फॉस्फो एनहाइड्रेट। तो हम बोलेंगे तो यहाँ पे 2 फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड होते हैं, एक फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होगा और एक होगा हमारे पास बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला है कि जब आप क्या कर रहे हो, रेस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस से आप क्लीव कर रहे हो, रेस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस से आप जब फ्रेगमेंट बना के जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, जब मैं अगर इसको क्लीव करता हूँ तो कैसे क्लीव करूँ, मैं यहाँ पे क्या होगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ। अगर इस वाले बॉन्ड का अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ, इस वाले बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बच जाती है, मेरे पास स्ट्रक्चर बच जाती है, ये तो देखो यहाँ पे मैं एडेनिन लिख सकता हूँ डायरेक्ट न्यू, अब स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ही नहीं है। एंड यहाँ पे क्या बच जाता है, CH2OP डबल बॉन्ड O एंड O,
ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रक्चर बच जाती है। अब ये स्ट्रक्चर बच जाती है तो ये अल्फा फॉस्फेट है ना, ये अल्फा फॉस्फेट है, ये क्या होगा, ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड है, ये अल्फा फॉस्फेट इज रेडियो एक्टिव लेबल्ड। ठीक है, तो इन्होंने ये अपन को यहाँ तक ये बताया इन्होंने। ठीक है, अल्फा फॉस्फेट डीएनटीपी लिए अपन ने। ठीक है, अब देखो क्या है, अल्फा 32 पी डीएनटीपी, मतलब इसको रेडियो लेबल कर रखा है P32 से। डन है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो इन्होंने हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि द बैंड वर विजुअलाइज बाय बोथ ईटीबीआर एंड स्टैनिंग, ईटीबीआर स्टैनिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो देखो इन्होंने क्वेश्चन में दिखाया क्या दिया है, ईटीबीआर स्टैन एंड ऑटो रेडियोग्राफी पे हम फोकस कर लेते हैं। तो ईटीबीआर स्टैन में देख रहे थे हमारा 3 KB का बैंड आ रहा है, डन है। हमें 2 KB का बैंड आ रहा है, डन है। हमें कितने का आ रहा है, 1.5 KB का बैंड आ रहा है, 0.5 का आ रहा है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे, देखो अगर मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहा हूँ तो मेरे को एक तो बैंड आ रहा है 3.0 KB का, एक मेरे को बैंड आ रहा है एक बैंड आ रहा है मेरे को 2.0 KB का, एक बैंड आ रहा है 1.5 KB का, और एक बैंड आ रहा है मुझे 0.5 KB का, 0.5 KB का मेरे को बैंड आ रहा है। डन है यहाँ तक। अब देखो जब मैं इसको क्या करके जा रहा हूँ, ऑटो रेडियोग्राफी कर रहा हूँ। ऑटो रेडियोग्राफी में मेरे को कितने बैंड आ रहे हैं, सिर्फ 3 बैंड आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 3.0 KB का, एक बैंड आ रहा है मुझे कितने का, एक बैंड आ रहा है देखो 3.0 का, 2.0 का बैंड आ रहा है, और एक आ रहा है मुझे कितने का, 0.5 का। मतलब कितने, कौन सा बैंड नहीं आ रहा, 1.5 KB का बैंड मुझे शो नहीं हो रहा है, 1.5 KB का बैंड मुझे शो नहीं हो रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला है कि आपको इतनी डिटेल दे दी गई है, फिर इन्होंने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन मैप इज इन एग्रीमेंट विद द अबव रिजल्ट। तो इनमें से कौन सा क्या होगा, डायग्राम होगा कि ऐसा कौन सा का पैटर्न है जिसको मैं क्लीव करता हूं तो मुझे ये पैटर्न शो हो जाए। ये है, अगर मैं इसको क्लीव करता हूं तो क्या ऐसा पैटर्न शो हो रहा है, इस बी ऑप्शन को ले रहा हूँ, सी को ले रहा हूँ, डी को ले रहा हूँ, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैं पिक करूँ कि अगर मैं इसको कट करवा के देखूँ तो मेरे को ये ऑप्शन आना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब देखिए क्या है क्वेश्चन, अब देखिए देखिए इन्होंने क्या बोला है, देखो विच वन ऑफ द, अगर मैं क्या लेता हूं, अगर मैं लेता हूं कौन सा वाला, ए ऑप्शन लेता हूं, ए ऑप्शन पिक कर लेता हूं। ए ऑप्शन पिक करने के बाद देखो मैं ए ऑप्शन को बना रहा हूं, ए ऑप्शन वाले डायग्राम को मैं बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इको R1 की कितनी साइड है, इको R1 की कितनी साइड है, 2 साइड दी थी इन्होंने, तो इन्होंने इको R1 की ये साइड दे दी है। एंड देन इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ये है PVU सेकंड की साइड। ठीक है, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ, ये इको R1 की साइड दे रखी है, और एक दे रखी है यहाँ पे कौन सी साइड दे रखी है, PVU सेकंड की साइड दे रखी है। ठीक है, अब देखो क्या है, इन्होंने बोला है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है वो 2 KB का है। देखो यहाँ पे दे रखा है 2 KB मैंने यहाँ बना दिया है। इन्होंने बोला है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने शो नहीं करी, पर इन्होंने बोला है कि पूरे साइज कितनी थी, 7 KB थी। ये देखो 7 KB यहाँ दे रखा है, देखो ये रहा, पैन की तरफ देखना मेरे। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ से इको R1 से इको R1 अगर अपने बोल रहे कि ये तो 2 KB है, और ये वाला इन्होंने बोला कि 4.5 KB। डन है। अब एक काम करते हैं, पहले अपन इसे क्लीव करके देख लेते हैं, बाद में देखेंगे कि ऑटो रेडियोग्राफी में क्या आएगा। क्लीव करके देखते हैं फ्रेगमेंट क्या आएंगे। जब मैंने इसको क्लीव किया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक बैंड आएगा मेरे को कितना, 2.0 KB का। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बैंड आ रहा है कितने का, 4.5 KB का, 4.5 KB का। ये टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6, 6.5, मतलब ये वाला कितना का हो गया, 0.5 KB। तो एक बैंड आ रहा है मेरे को 0.5 KB का। बट यहाँ पे मुझे कौन सा बैंड नहीं देखने को मिल रहा, यहाँ पे मुझे 1.5 KB का बैंड देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये तो नहीं होगा, देखते ही पता चल रहा है कि ये तो नहीं होगा, क्योंकि 1.5 KB का बैंड ही नहीं आ रहा। अगर मैं इसको क्लीव करता हूँ तो 1.5 KB का बैंड नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। डन है। देन देखो मैं डायरेक्ट सी पे भी आता हूँ। सी भी ऐसे ही है, देखो इको R1 है, आपका इको R1 है, एंड देखो यहाँ पे भी 4.5 KB का दे रखा है, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही दे रखा है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो ये वाला और ये वाला बैंड तो कितना आएगा, 2.0 KB का। ये वाला बैंड हो जाएगा कितना, 0.5 KB का, और ये 4.5 KB का। टोटल करूंगा 4 5 6 और 7 KB हो गया। बट 1.5 देखो 1.5 KB यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, एंड 1.5 KB यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या करें हम कि 1.5 KB का बैंड ही नहीं आया, तो
अब एक काम करते हैं, मतलब ये भी एलिमिनेट कर देता हूँ ए, और ये भी एलिमिनेट कर देता हूँ। पहली बात तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे देखो, जब भी लीनियर, यहाँ पे हमारे को बैंड कितने आ रहे हैं, फ्रेगमेंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 फ्रेगमेंट आ रहे हैं। सर्कुलर डीएनए के अंदर अगर मैं फ्रेगमेंट बना रहा हूँ, तो अगर मैं 3 कट लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 फ्रेगमेंट आएंगे। बट अगर लीनियर डीएनए के अंदर अगर मैं 3 कट लगाता हूँ ना, 1 2 3, तो मुझे कितने बैंड आएंगे, 1 2 3 एंड 4। वापस सुनो, अगर मैं सर्कुलर डीएनए लेता हूँ, सर्कुलर डीएनए में अगर मैं 3 कट लगा रहा हूँ, तीन, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इको आर वन की यहाँ साइड रख देता हूँ, इको आर वन की यहाँ साइड रख देता हूँ, और यहाँ पे पीवीयू स्किन के रख देता हूँ। तो मेरे को कितने बैंड फ्रेगमेंट आ रहे हैं, 1 2 3। और यहाँ पे अगर मैं लीनियर डीएनए में मैं बोल रहा हूँ कि इको आर वन के, चलो यहाँ रख दी, इको आर वन यहाँ रख दिया, इको आर वन यहाँ रख दिया, और यहाँ पे क्या रख दिया, पीवीयू सेकंड रख दिया, तो मुझे कितने बैंड आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो यहाँ अपन इसी चीज को देख के पहले तो एनालाइज कर सकते हैं कि सर्कुलर होगा ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 फ्रेगमेंट के 4 बैंड आ रहे हैं, मतलब 4 फ्रेगमेंट है, और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट बनेंगे। तो डेट मीन लीनियर ही होगा, सर्कुलर तो नहीं होगा। पहला एनालिसिस हमने कैसा किया, पहला एनालिसिस हमने किया कि 0.5 केबी का बैंड नहीं है, 1.5 केबी का बैंड तो बन ही नहीं पा रहे, 4 और 2 6, 6.5, और यहाँ पे 0.5 होगा, तो ये 7 हो रहे हैं, तो 1.5 कहाँ गया, आ ही नहीं पा रहा, ईटीबीआर स्टैंड भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, एंड सेम टू सेम यहाँ पे भी देखते हैं, 4 2 6 6 और 0.5 और 0.5 गया करके देखिए, तो 7 केबी, तो ये नहीं आ रहे। तो हमने पहले तो एनालिसिस कर लिया कि यहाँ पे इन दोनों में ए एंड सी के अंदर 1.5 केबी का फ्रेगमेंट बन ही नहीं सकता। सेकंड हम एनालिसिस कैसे करेंगे, सेकंड एनालिसिस करने के लिए हमें आपको ये देखना है कि देखो फ्रेगमेंट कितने देखने होते हैं, फ्रेगमेंट देखने होते हैं 1 2 3 4 फ्रेगमेंट है। सर्कुलर डीएनए के अंदर अगर मैं 2 इको आर वन और एक पीबीओ सेकंड शो करता हूं, तो मेरे को फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे। 4 फ्रेगमेंट एनी किसी भी कंडीशन में नहीं बन सकते। तो ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या पिक करना है, मुझे पिक करना है क्या, ए बी एंड सी में से एक पिक करना है। अब बी और सी में से अगर मैं एक पिक करता हूँ, बी और सी में से, तो देखो आओ बी एंड सी को अपन कट देख लेते हैं करके। तो देखो ये डी, अब मैं इसको कैसा बना रहा हूँ इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आंसर हमें पता है कि बी एंड सी में से एक ही होगा। ठीक है, बी एंड सी में से एक ही होगा, तो मैं इसको क्या करूंगा एकदम डिटेल में बता रहा हूँ क्या है। अब देखिए क्या है, तो अब क्या देखे अपन ने देखा कि देखो इसको डिटेल में कैसे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, एक इको आर वन की साइड, एक इको आर वन की साइड, एक पीवीओ सेकंड की साइड। अब देखो मैं यहाँ पे इको आर वन की साइड क्या दे रखी है इन्होंने, GAATTC, यहाँ देख दिया है मैंने GAATTC। देन यहाँ पे भी एक साइड दे रखी है इको आर वन की GAATTC, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ GAATTC। और एक साइड किसकी दे रखी है, एक साइड दे रखी है पीवीओ सेकंड की, तो यहाँ दे रखी है बी ऑप्शन को अपन पिक करके देख रहे हैं होगा आंसर या नहीं होगा, CAGCTG। देन यहाँ पे क्या दे रखा है, CAGCTG, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, डन। अब देखिए क्या है, जब ये आपको पता है कि इको आर वन है, इन्होंने बोल रखा है कि यहाँ पे जो कट लगेगा वो कट कहाँ लग रहा है, कट कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ पे बता रखा है, तो हम कट लगा के देख लेते हैं कि एक यहाँ पे कट लगेगा और एक यहाँ कट लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, डन है। फ्रेगमेंट क्या बनेंगे, इन्होंने बोला है कि ये यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे कि इस साइड को मैं लिख सकता हूँ इको आर वन, मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे इको आर वन लिख सकता हूँ, यहाँ इको आर वन लिख सकता हूँ, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ पीवीयू सेकंड लिख सकता हूँ, डन है। अब देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है कि यहाँ से ये कट लगने के बाद में यहाँ से लेकर के ये वाला जो बैंड है, ये वाला है, ये 1.5 केबी का है। ठीक है, एंड देन इन्होंने बोल रखा है यहाँ से लेकर के बीच वाला जो बैंड है, यहाँ पे लेकर यहाँ तक जो बैंड आएगा, ये कितने का है, ये इन्होंने बोल रखा है 0.5 केबी का। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बैंड आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बैंड आएगा वो आएगा 2.0 केबी का, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बैंड आएगा वो आएगा 3.0 केबी का। देखो अपन ने मेंशन कर रखा है, वही मेंशन किया अपन ने। देखो अब मैं क्लीव करके देख लूँ एक बार, क्लीव करके देख लेते हैं। अब देखो जब मैं इसको क्लीव करता हूँ तो देखो क्या है, तो ये कैसे क्लीव होगा, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा G, और यहाँ पे आ जाएगा क्या C, और यहाँ पे आ जाएगा T और A, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये वाला जो फ्रेगमेंट बनाया है, यहाँ से लेकर के
यहाँ तक का, ये कितने का होगा, कितने केबी का होगा, 3.0 केबी का। देन क्या बनेगा, AATTC, AATTC क्लीव कर रहा हूँ, क्लीव कैसा होगा देख लो, मैं बता देता हूँ क्लीव कैसा हो रहा है। क्लीव ऐसा हो रहा है, ये क्लीव हो रहा है, यूं कट होगा, ये यूं कट लगेगा, ये यूं कट लगेगा। तो ऐसे अगर हम कट करते हैं, अब देखो AATTC बचा यहाँ पे, एंड देन ये सीधी चलेगा यहाँ पर, यहाँ पे क्या बच जाएगा G, यहाँ पे क्या बचेगा G, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या है, CTTAA, डन। अब देखो क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा वापस से, AATTC, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितने का था, ये था 2.0 केबी का। अब देखो AATTC और यहाँ पे क्या है, ये G, तो ये क्या है CAG, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये GTC। अब ये वाला कितने का है, ये वाला कितने का बोला इन्होंने, बोला है इन्होंने 0.5 केबी। रिमेनिंग क्या बचा, CTG, ठीक है, एंड GAG, CTG एंड GAG। तो ये वाला कितने का था, 1.5 केबी का, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो इस DNA के कितने फ्रेगमेंट बन रहे हैं। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम में लेबलिंग कर देता हूँ, 5 प्राइम से 3 प्राइम, डन है। 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, इन्होंने बोला था क्वेश्चन के अंदर अल्फा 32 फॉस्फेट DNTP इज लेबल्ड, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन में गलती क्या हुई है, यहाँ पे जो गलती हुई है, अल्फा 32 फॉस्फेट DNTP इज लेबल्ड, बट क्या लेबल्ड है, DNTP लेबल्ड नहीं होगी। यहाँ पे DNTP लेबल्ड होगी तो ये दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे, B एंड D दोनों सही हो जाएंगे। तो हम इसके अंदर क्या चेंज करेंगे हल्का सा, यहाँ पे DNTP लेबल्ड नहीं होगी, अल्फा 32 अल्फा 32 फॉस्फेट DATP लेबल होगा। तो DATP अल्फा 32 फॉस्फेट DATP लेबल्ड होगा। यहाँ पे इन्होंने गलती इतनी से कर दी है, ठीक है। इसी रिगार्डिंग, इससे ही देखता हुआ एक क्वेश्चन और बता दूंगा अभी, क्योंकि आपको लग रहा होगा ऐसा कैसा गलत हो गया, इतनी बड़ी गलती CSI थोड़ा कर सकता है। तो यहाँ पे गलती हुई है, बट ठीक है। अल्फा 32 फॉस्फेट DNTP अगर मैं लेता हूँ तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, B एंड D। बट यहाँ पे अगर अल्फा 32 फॉस्फेट DATP लेता हूँ तो एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर सही होगा, एक ही ऑप्शन सही होगा, दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं। वो भी बताऊंगा कैसे। अब देखो क्या है, मैंने अगर DATP को अगर मैं लेबल करता हूँ तो देखो यहाँ पे एडेनिन कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे अल्फा फॉस्फेट, ये देखो 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ठीक है। और इसका ये 5 प्राइम क्या होगा, रेडियोएक्टिव लेबल किसका हो गया, 3 KB का। अगर एडेनिन है तो ये 5 प्राइम और ये रेडियोएक्टिव लेबल, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम रेडियोएक्टिव लेबल और ये 3 प्राइम, ठीक है, 3 प्राइम OH, 5 प्राइम फॉस्फेट होगा ना, 5 प्राइम फॉस्फेट, और अल्फा फॉस्फेट ही बचा होगा यहाँ पे भी क्या होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट रेडियोएक्टिव लेबल, एंड यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम, यहाँ पे क्या होगा 5 प्राइम और यहाँ पे क्या होगा 3 प्राइम। अब देखो ये वाला 5 प्राइम फॉस्फेट रेडियोएक्टिव लेबल हो गया, तो यहाँ पे रेडियोएक्टिव लेबल कौन सा है, 3, ये 3 KB वाला रेडियोएक्टिव लेबल है डेफिनेटली। 2 KB वाला कहाँ से आ रहा है, 2 KB वाला यहाँ से हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, अब देखो पर ये वाला देखो, ये वाला क्या 5 प्राइम फॉस्फेट, 5 प्राइम फॉस्फेट का रेडियोएक्टिव लेबल होगा, नहीं क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा फॉस्फेट, यहाँ पे क्या एडेनिन नहीं है, अल्फा फॉस्फेट ऑफ एडेनिन चाहिए था। अगर DNTP का लेता हूं तो ये भी रेडियोएक्टिव लेबल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर DNTP ले लूं तो ये भी क्या होगा, DNTP मतलब एन मतलब कोई भी, पर DATP DCTP DGTP कुछ भी लेता हूं तो वो एक पर्टिकुलर के बारे में शो कर रहा है। DNTP मतलब एनटीपी मतलब कोई भी हो सकता है। एनटीपी, अगर एनटीपी की बात करें तो एनटीपी के अंदर कौन आ गया, DNTP के अंदर कौन आ गया, आपका DATP भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका DCTP भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका DGTP भी आ जाता है, इसी के अंदर आपका क्या होगा DTTP भी आ जाता है। तो DNTP में तो 4 आते हैं, चारों के चारों अगर मैं लेबल कर देता हूँ अल्फा फॉस्फेट को, तो ये साइटोसिन भी आपका क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, लेबल होना चाहिए। बट अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर हल्का से चेंज कर देता हूँ, कौन सा, इसको क्या कर देता हूँ, DATP फॉस्फेट लेबल, तो DATP करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे क्या 5 प्राइम फॉस्फेट मिल रहा है यहाँ पे,
देखो यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम, एंड देन यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से यहाँ पे भी 3 प्राइम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, पर यहाँ पे 5 प्राइम, यहाँ पे भी एडेनिन लेबल्ड है, यहाँ पे भी एडेनिन लेबल्ड है, यहाँ पे एडेनिन लेबल्ड है, यहाँ एडेनिन लेबल्ड, तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट ही क्या हो रहे लेबल हो पा रहे हैं और एक नहीं हो पा रहा। तो जो रेडियो एक्टिव लेबल नहीं हो पाएगा, अगर मैं एटीपी डी एटीपी लेता हूं तो अगर जो रेडियो एक्टिव लेबल नहीं होगा उसका बैंड नहीं आएगा। इन तीनों के, इन चारों का जब मैं कट करता हूं, इन चारों का जब मैं बैंड करता हूं तो मेरे को 3 केबी का एक बैंड आ जाता है, ठीक है, 2 केबी का एक बैंड आ जाता है, 1.5 केबी का एक बैंड आ जाता है और 0.5 केबी का आता है, पर जेल पे आ रहा है। पर जब मैं ऑटो रेडियोग्राफी में देखता हूँ, ऑटो रेडियोग्राफी में मैंने देखा तो 3 केबी का एक आ जाएगा क्योंकि इसका अल्फा फॉस्फेट रेडियो एक्टिव लेबल, एंड 2.0 केबी का आ जाएगा क्योंकि इसका भी अल्फा फॉस्फेट रेडियो एक्टिव लेबल। बट यहाँ पे 0.5 केबी का भी आ जाएगा, 0.5 केबी का भी आ जाएगा क्योंकि इसका अल्फा फॉस्फेट, क्योंकि इन्होंने बोला ना 0.5 केबी का आ रहा है, 0.5 केबी का भी आ जाएगा क्योंकि अल्फा फॉस्फेट इज रेडियोएक्टिव लेबल्ड। बट किसका नहीं आ पाएगा, किसका नहीं आ पाएगा, 1.5 केबी का नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका अल्फा फॉस्फेट, किसका, एडेनिन का, क्योंकि एडेनिन ही नहीं है। एडेनिन होता तो ये भी एक्सपोज हो जाता, एडेनिन होता तो ये भी अल्फा फॉस्फेट इसका क्या होता, रेडियो एक्टिव लेबल हो जाता, पर अल्फा फॉस्फेट यहाँ पे क्या है, एडेनिन नहीं है, तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे क्या होगा, इसका बैंड नहीं आ रहा है। अब देखो क्या है, इसी क्वेश्चन को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये डीएनटीपी लेता हूँ, डीएनटीपी लेके करता तो यहाँ पे अल्फा फॉस्फेट भी आना चाहिए था, इसलिए मैंने डीएनटीपी को चेंज करके यहाँ पे अल्फा 32P डीएटीपी लिखा है, ठीक है। अब इसी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन तो वैसे डेफिनेटली सही है, मैं अगर इसी ऑप्शन को कैसे लेके चल रहा हूँ, डी के तौर पे लेके चलता हूँ, डी ऑप्शन के लिए। तो डी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, डी ऑप्शन में बोल के जा रहे हैं, देखो इसको भी अपन ऐसे ही क्लिक करके देखेंगे। डी ऑप्शन बोल के जा रहा है, देखो ये वापस से मैंने डीएनए बना दिया है अपना, एंड यहाँ पे क्या है, इको कार्बन के साइड है तो वापस से GAATTC, पीवीओ सेकंड के साइड है तो यहाँ पे पीवीओ सेकंड की साइड ले लेता हूँ, CAGCTG, एंड यहाँ पे आगे एक और इको कार्बन की साइड दे रखी है GAATTC, तो GAATTC, यहाँ पे क्या है CAGCTG और GAATTC। अब देखो वापस से इसको देखते हैं, इसको भी क्लिक करके देख लेते हैं। इन्होंने बोला है कि यहाँ से इको R1 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कट करेगा तो यहाँ तक का बैंड है 3.0 केबी का, यहाँ से लेकर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लीव करेगा, यहाँ पे क्लीव करेगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बैंड, क्योंकि यहाँ तक क्लीव करेगा तो ये है 2.0 केबी का, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो बैंड है वो है 0.5 केबी का, एंड इसके आगे जो जा रहा है ये बैंड कितने का होगा, 1.5 केबी का, ठीक है, आगे जो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके देख रहा हूँ, इसको क्लिक करके देखता हूँ तो देखो क्या आ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो आई गई ना डिटेल तो है भी। अब देखो क्या है, अगर मैं क्लिक करता हूँ ये 5 प्राइम है, ठीक है, 5 प्राइम फॉस्फेट, एंड यहाँ पे आएगा 3 प्राइम OH, 5 प्राइम फॉस्फेट, और यहाँ आ जाएगा क्या 3 प्राइम पे OH। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो अगर मैं इसे क्लीव करता हूँ तो 5 प्राइम, तो यहाँ पे क्लीव लगेगा, क्लीव होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बोला G, और यहाँ से क्या नीचे क्या आ जाएगा 3 प्राइम, यहाँ पे भी क्लीव होगा, तो ये आ जाएगा CTTAAG, G तो आएगा ही नहीं, कितना आएगा, और ये क्या होगा 3 प्राइम, ये आ जाएगा 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम क्या है, फॉस्फेट है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड होगा, लाल वाले पेन से मैंने बना दिया। अब देखो क्या है, रेड कलर से मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वापस से क्या आएगा AATTC, एंड ये कहाँ तक जाएगा, CAG तक जाएगा, CAG तक जाएगा। अब ये और यहाँ पे क्या होगा, ये G, और ये कितना तक जाएगा, GTG तक जाएगा। अब देखो क्या ये रेडियोएक्टिव लेबल हो गया 5 प्राइम फॉस्फेट, डेफिनेटली 5 प्राइम फॉस्फेट रेडियोएक्टिव लेबल्ड है, एंड यहाँ पे क्या है 3 प्राइम OH, ये 5 प्राइम फॉस्फेट, ये 3 प्राइम OH, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वापस देखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला कितने का बैंड था, ये वाला बैंड कितने का था, आपको अभी तो बताया मैंने 3.0 का है ना, 3.0 का। ये वाला बैंड कितने का है, ये वाला बैंड 2.0 का है, रेडियोएक्टिव लेवल आ रहा है, देखो यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी शो हो गई, यहाँ पे भी शो हो जाएगी। इसमें देखते हैं, इसमें होगी क्या, CAG है, यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ पे क्लिक किया था। अब देखो CTG आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देगा, यहाँ पे क्लिक कर देगा डेफिनेटली, तो यहाँ पे CTG एंड G, एंड यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 प्राइम फॉस्फेट,
एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 प्राइम ओ एच, बट यहाँ पे क्या आएगा जी ए सी सी टी टी ए और ए। अब इसका 5 प्राइम फॉस्फेट क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा 5 प्राइम फॉस्फेट, क्योंकि एडेनिन है तो ये भी रेडियोएक्टिव लेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा जी ए टी टी सी एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे जी और ये कंटिन्यू। ये वाला कितने का था 0.5 केबी का था, और ये वाला जो अब यहाँ पे भी एडेनिन क्या आ गया 5 प्राइम फॉस्फेट पे एडेनिन है, 5 प्राइम फॉस्फेट पे एडेनिन है, तो ये भी रेडियोएक्टिव लेवल हो जाएगा। अब देन यहाँ पे क्या होगा, ये कितने का बैंड है 1.5 केबी का। अरे तो अगर मैं एडेनिन, अगर क्वेश्चन का अगर मैं डीएटीपी ले रहा हूँ तो भी मुझे सारे के सारे, अगर मैं डीएटीपी ले रहा हूँ तो मुझे सारे के सारे रेडियोएक्टिव लेवल शो हो रहे हैं। हाँ, क्यों डीएनटीपी ले रहा हूँ तो सारे क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि आपने एनटीपी लिया ना। हाँ, बट अगर मैं डीएटीपी ले रहा हूँ ओनली फॉर ओनली डीएटीपी ले रहा हूँ, उसका डीएटीपी क्या है अल्फा 32 क्या है फॉस्फेट रेडियोएक्टिव लेवल्ड है, तो उस कंडीशन में देखो एक ही में कंडीशन फिट बैठ रही है। कौन से में, इसमें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये लास्ट वाला क्या है 1.5 केबी वाला क्या था, 1.5 केबी वाला रेडियोएक्टिव लेवल नहीं आया था। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर मैं इसको डी ऑप्शन लेके चलता हूँ तो यहाँ पे तो सारे के सारे देखो इनका बैंड तो डेफिनेटली आएगा जब मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 3.0 केबी का आएगा, 2.0 का आएगा, 0.5 का भी आएगा, 1.5 का भी आएगा। बट जब मैं ऑटो रेडियोग्राफी कराता हूँ तो यहाँ पे भी देखो, क्योंकि ये देखो रेडियोएक्टिव लेवल है यहाँ पे, तो देखो 3.0 का भी आना चाहिए। यहाँ पे 2.0 में कहाँ पर है 2.0 में देखो ये वाला ऑप्शन देखो, ये भी आना चाहिए क्योंकि अल्फा फॉस्फेट इज रेडियोएक्टिव लेवल। एंड देन यहाँ पे देखो ये रहा, तो ये 0.5 का भी आना चाहिए एंड 1.5 का भी आना चाहिए, 1.5 का भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है, 1.5 का भी आना चाहिए। बट हमारे को पैटर्न क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा 1.5 केबी में 1.5 केबी का यहाँ पे बैंड नहीं दे रखा। कहाँ नहीं दे रखा, ऑटो रेडियोग्राफी में 1.5 का नहीं दे रखा। इसलिए हमको ये क्वेश्चन, क्योंकि बैंड आपको अलग दे रहा है, लैंग्वेज अलग दे रहा है, तो क्वेश्चन आपको समझना है कि भैया क्या क्वेश्चन सही है क्या गलत है। बैंड अलग आ रहा है, बैंड बोला 1.5 केबी ये रहा एंड इसमें ऑटो रेडियोग्राफी में नहीं आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, हमको अल्फा 32P डीएनटीपी हटा के यहाँ पे अल्फा 32P डीएटीपी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर डीएनटीपी करते हैं तो डीएनटीपी के हिसाब से सीएसआई को क्वेश्चन क्या करना चाहिए, सारे में ऑटो रेडियोग्राफी करना चाहिए था, सारे के बैंड ऑटो रेडियोग्राफी में आते हैं। पर अगर डीएटीपी करता हूं तो डीएटीपी में ओनली फॉर ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, ये देखो ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। ठीक है, देखो इसके अंदर इसमें क्या है, इन्होंने सही बोल रखा है, इन्होंने देखो बोला है द फिगर बिलो इज schematic of a linear double stranded DNA containing the indicate restriction site. The DNA was completely digested with PVO second and EcoR1. The product was purified and added to an appropriately buffered reaction mixture containing DNTPs mix. अब इन्होंने भाई क्वेश्चन में सही बोल दिया, इन्होंने बोला DNTP mix अल्फा 32P DATP एंड क्लिनो फ्रेगमेंट ऑफ इकोलाई डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सेम टू सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे सही नॉलेज दी है इन्होंने, उसके हिसाब से आंसर भी सही लगेगा। देखो अल्फा 32P डीएटीपी, देन उन्होंने बोला था क्लिनो फ्रेगमेंट प्रोडक्ट वर एनालाइज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राफी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट वर डिपेक्टेड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो इन्होंने बोला है कि द क्लिनो फ्रेगमेंट रिएक्शन प्रोडक्ट वर एनालाइज्ड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ऑटो रेडियोग्राफी। तो आप ये बताओ कि ऑटो रेडियोग्राफी अगर हम करते हैं तो आपको कौन सा बैंड दिखेगा। तो ऑटो रेडियोग्राफी के टाइम पे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ऑटो रेडियोग्राफी में मुझे क्या है एक ही बैंड दिखेगा। किसका दिखेगा देख लेते हैं। अगर क्योंकि ये पीवीओ सेकंड से करता हूं तो पीवीओ सेकंड की साइड आपको दे रखी है कौन सी, सीएजी सीटीजी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो रेडियोएक्टिव लेवल नहीं बनेंगे। यहाँ पे ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ठीक है, और नीचे भी क्या होगा 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लीव होगा, तो ये क्या होगा रेडियोएक्टिव लेवल नहीं आएगा। कौन सा 2 kb वाला नहीं आएगा रेडियोएक्टिव लेवल, ठीक है।
सेम टू सेम। बट अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 KB वाला भी, 1 KB वाला भी रेडियो लेबल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 5 प्राइम 3 प्राइम। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये क्लियर तो होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साइट होगी तो GAATTC, और यहाँ पे भी साइट होगी GAATTC। तो जब ये क्लीव करेगा ना, ये ग्वानिन का 3 प्राइम OH आ जाएगा, तो ये एडेनिन का 5 प्राइम फॉस्फेट होगा, किसमें 1 KB के अंदर, 1 KB वाले फ्रेगमेंट में। तो ये एडेनिन का 5 प्राइम फॉस्फेट क्या होगा, रेडियोएक्टिव लेबल्ड होगा, जिसकी वजह से आपका बैंड आएगा। और जब यहाँ पे क्लीव लगेगा ना, यहाँ पे क्लीव लगेगा नीचे नीचे की साइड से, तो ये वाला एडेनिन कहाँ चल जाएगा, 3 KB वाले फ्रेगमेंट में आ जाएगा। 3 KB वाले फ्रेगमेंट में आएगा, तो ये 3 KB वाला फ्रेगमेंट भी क्या होगा, इसका एडेनिन भी क्या होगा, रेडियोएक्टिव लेबल्ड होगा। तो आपको कितने बैंड आएंगे, सिर्फ 2 बैंड आएंगे, कितने KB के, एक तो 3 KB का बैंड आएगा, एक आएगा 1 KB का बैंड। समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे जब क्लीव लगेगा, तो यहाँ पे साइड कौन सी, यहाँ पे साइड है CAG CTG। बट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एडेनिन क्या है, एक्सपोज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एडेनिन एक्सपोज नहीं हो रहा, तो पी आपका DATP रेडियोएक्टिव लेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एडेनिन जहाँ पे भी जैसे क्लीव होता है, एडेनिन एक्सपोज होता है, एडेनिन का अल्फा फॉस्फेट जहाँ देखने को मिलेगा वो रेडियोएक्टिव लेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बैंड कौन से देखने को मिलेंगे, 3 KB के एंड 1 KB के ही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। अगर इसमें क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, देन आपको मुझे बताना है, ठीक है। ऐसे ही आपको 1000+ MCQ मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सारे के सारे क्वेश्चन C सेक्शन के होंगे। अगर आपको कोई भी समय को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।